Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. Today, in this video, I am going to start a new topic, that is tense. What is tense? The English word tense is derived from Latin word tempus. बेटा जो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है टेंस, ये लेटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस से लिया गया है, विच मीन्स टाइम. और टेम्पेस जो वर्ड है बेटा, इसका मीनिंग होता है टाइम. सो टेंस मीन्स टाइम. इसीलिए टेंस का क्या मतलब हुआ कि टाइम. इफ वी नो द टाइम ऑफ एन एक्शन, अगर हमें किसी भी काम के टाइम के बारे में पता है, इट मीन्स वी नो इट्स टेंस. इसका क्या मतलब है कि हमें उस काम का, उस सेंटेंस का टेंस पता है. इफ वी नो द टाइम ऑफ एन एक्शन, इट मीन्स वी नो इट्स टेंस, कि हमें उसके टेंस के बारे में पता है. दैट इज वाई टेंस मीन्स टाइम. बेटा टाइम कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. आपको पता है समय कौन सा होता है? जो बीत गया, जो अभी है और जो आने वाला समय है. जो टाइम बीत चुका है उसे हम पास्ट कहते हैं. जो अभी चल रहा है ये प्रेजेंट है, और जो आने वाला टाइम है वो फ्यूचर है. जैसे कि येस्टरडे, जो बीता हुआ कल था हमारा, इट वॉज पास्ट. वी आर लिविंग इन प्रेजेंट टुडे, हम आज में रह रहे हैं. एंड वी विल कंटिन्यू टुवर्ड्स टुमारो, कल तक रहेंगे, ये काम कल तक चलेगा. टुमारो आने वाला कल जो है. येस्टरडे जो समय बीत चुका है, टुडे जो अब चल रहा है, टुमारो जो आने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अप एट 6 AM. मैं सुबह 6 बजे उठी. अब 11 बजे, 6 बजे तो बीता हुआ समय है ना बेटा, दैट इज वाई इट इज पास्ट. इट इज 11 AM. अब 11 बजे हैं, इट इज प्रेजेंट. एंड आई विल स्लीप एट 10 PM. कितने बजे सोएंगे? 10 बजे, विच इज फ्यूचर टाइम. First of all, you should know the concept of past, present and future. What is past, what is present and what is future? जो बीत चुका है समय वो past है, जो टाइम चल रहा है it is present, और जो टाइम आने वाला है it is future time. In other words, we can say that tense is the form of verb. Tense क्या है? एक verb form है जो क्या दिखाती है कि कोई एक्शन कब हुआ. In other words, we can say that tense is the form of verb that shows the time something happened. वो समय बताती है जब कुछ हुआ, and going to happen या होने जा रहा है. In other words, we can say tense is the form of a verb which shows the time of an action and its degree of completion, कि हमारा काम कितना हुआ, कितना पूरा हो गया. In a sentence बेटा, there are always subject, verb and object. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है. और जो हमारा टेंस है, जो हमारा टाइम है, इसको डिनोट करने के लिए वर्ब होता है. क्या होता है? वर्ब. एक वर्ब ही बताता है कि सेंटेंस पास्ट टाइम में है, प्रेजेंट टाइम में है, और इट इज इन फ्यूचर टाइम. Whenever we talk about sentence, जब भी सेंटेंस के बारे में बात करते हैं एंड टाइम या टेंस के बारे में बात करते हैं, टाइम इफेक्ट्स द वर्ब ओनली. टेंस का जो प्रभाव होता है वो सिर्फ वर्ब पर होता है. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम. जो हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है बेटा, वो एज इट इज रहते हैं. उनके ऊपर टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता. इफेक्ट सिर्फ वर्ब पे होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन यू हियर, आई गो टू स्कूल. सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट टू स्कूल. एंड इफ इट इज इन प्रेजेंट टाइम, देन आई गो. इफ इट इज इन पास्ट, आई वेंट टू स्कूल. एंड इफ इट इज फ्यूचर टाइम, आई विल गो टू स्कूल. नाउ कम फॉरवर्ड. ऑल द टेंसेस डिटरमाइन द टाइम एंड टाइप ऑफ एक्शन. जो हमारे एग्जाम्पल में भी हमने देखा, जो टेंस है, जो टाइम है, जो हमारा वर्ब है, वो क्या बताता है कि एक्शन कब हुआ और किस तरह का एक्शन है.
फॉर एग्जाम्पल, गो ने क्या बताया कि काम प्रेजेंट में हुआ। वेंट क्या इंडिकेट करती है कि एक्शन पास्ट का है, एंड विल गो क्या इंडिकेट करती है दैट द एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। नाउ एज टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि हमारा जो टाइम होता है 3 तरह से होता है बेटा। एक जो चल रहा है, जो बीत चुका है, जो आने वाला है, मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तो थी टाइम की बात। अब हम अपने एक्शन को भी 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं बेटा। एक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4। इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनडेफिनिट। डेफिनिट क्या होता है? जो निश्चित हो, सर्टेन हो। इनडेफिनिट जो निश्चित ना हो, जो अनसर्टेन हो। तो जितने भी एक्शन जो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, इनडेफिनिट हैं, वो कौन से होते हैं? जिनको हमें ये पता है काम हुआ है, बट कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग। कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस एक्शन कौन से होते हैं? व्हेन टाइम एंड एक्शन मूव ऑन विद द सेम टाइम। एक साथ हमारे काम जो है वो समय के साथ साथ बढ़ रहा है। दोनों चीजें साथ साथ मूवमेंट कर रही हैं। घड़ी की सुई के साथ साथ हमारा एक्शन भी मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब सुबह 8 बजे थे तब आप ब्रेकफास्ट कर रहे थे, 9 बजे थे तो आप स्कूल के लिए पढ़ रहे थे, 10 बजे तो आप कुछ और कर रहे थे, 11 बजे तब आप कुछ और कर रहे थे। इट मीन्स जैसे जैसे समय बीत रहा था आपका काम भी तो आगे बढ़ रहा था। इट मीन्स व्हेन टाइम एंड एक्शन दोनों चीजें साथ साथ आगे चलती हैं, इट इज कंटिन्यूअस एक्शन। तो वो कौन सा एक्शन होता है जो टाइम के साथ बढ़ता है? कंटिन्यूअस एक्शन। परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट। जब हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, वो बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं बचता, बिल्कुल कंप्लीट का मतलब परफेक्ट हो जाता है, तो उसे हम परफेक्ट एक्शन कहते हैं। परफेक्ट एक्शन मीन्स कंप्लीट एक्शन, हैविंग परफेक्शन, जिसमें कोई कमी ना हो, कंप्लीट हो चुका है, उस एक्शन को हम परफेक्ट एक्शन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटा वो एक्शन जो कंप्लीट तो हो चुका है कुछ एक्सटेंट तक, बट इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, लेकिन अभी वो चल रहा है। जैसे हमें पढ़ते हुए 10 मिनट तो कंप्लीट हो गए हैं, बट स्टिल वी आर डूइंग अवर वर्क, अभी भी हम अपना काम कर रहे हैं। तो कंप्लीट प्लस कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। जब हमारा काम कुछ लिमिट में परफेक्ट है, कंप्लीट है, बट इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है, देन उस एक्शन को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन कहते हैं। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड इंडेफिनिट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। नाउ बेटा, इफ वी ऐड these 3 tenses with them, then they make 12 tenses. If the action is indefinite in present, then it is present indefinite. If the action was indefinite in past, then past indefinite. If it will be indefinite, uncertain in future, then it is future indefinite. अगर हमारा काम प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर हमारा एक्शन टाइम के साथ साथ पास्ट में चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। एंड अगर वो एक्शन टाइम के साथ साथ फ्यूचर में चलेगा, इट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेम विद परफेक्ट एक्शन। अगर काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में कंप्लीट हो गया था, पास्ट परफेक्ट, और अगर फ्यूचर में कंप्लीट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट से इसको ऐड करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट टाइम में ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर फ्यूचर टाइम में होता है देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड एक्शन, कि अगर हमारा एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ जोड़ देते हैं, देन इट मेक्स दैट पर्टिकुलर टेंस और टाइम। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द रूल्स ऑफ दीज ऑल्सो। इनडेफिनिट एक्शन अगर प्रेजेंट में होता है तो रूल क्या है? इफ इट इज इन पास्ट एंड इफ इट इज इन फ्यूचर। आई एम गोइंग टू गिव यू रूल्स ऑफ दीज।
एज यू नो द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम। जो हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है बेटा, इट रिमेन द सेम, ये चेंज नहीं होते दोनों चीजें। सिर्फ इफेक्ट टेंस का किसके ऊपर आता है, वर्ब के ऊपर। एंड आई एम गोइंग टू शो यू द वर्ब फॉर्म्स कि हमारे टेंस के अकॉर्डिंगली और एक्शन के अकॉर्डिंगली वर्ब फॉर्म्स कैसे यूज की जाती हैं। आवर एक्शन इज इंडेफिनिट फर्स्ट। इंडेफिनिट एक्शन अनसर्टेन एक्शन जो है, अगर बेटा ये प्रेजेंट टाइम में होता है देन इट मेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वहाँ हम वर्ब के साथ SES यूज़ करते हैं, प्लस इफ नीड जब हमें ज़रूरत होती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज आर यूज्ड। पास्ट टाइम हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, बट नेगेटिव्स के लिए हम यहाँ डिड यूज़ करते हैं बेटा। फ्यूचर में अगर हमारा एक्शन इंडेफिनिट है तो हम विल शैल वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन वो होता है बेटा जो टाइम के साथ चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है। इफ इट इज इन प्रेजेंट then is RM verb ing is used. If the action is was continue in past time, then was verb ing, and if it will continue in future, then will shall be verb ing. Now perfect means complete action. If our action is complete in present, then we use has have third form. If it was complete in past time, then had third form, and for future we use will shall have third form. Perfect continuous. For perfect continuous action in present time we use has have been verb ing. For perfect continuous action in past we use had been ing, and for perfect continuous action in future time we use will shall have been verb ing. All these rules, all these uses of verbs according to time are very important to form sentences. बेटा हमें जब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंसेस से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने होंगे देन दीज विल बी यूज्ड, तब हम इनको यूज करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू विल लर्न एंड अंडरस्टैंड देम. We will continue this with examples in our next video. I hope all of you have understood this. Thank you and have a nice day ahead.